23 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद जो ये वाद विवाद प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता ही मानो, उधर से भी बोले हैं इधर से भी, उस पर आपने मेरे को समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आंकड़ों के मायाजाल में नहीं फंसकर सीधी सीधी मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सरकार को कि मेरे विधानसभा में कॉलेज खोले, लेकिन 2021-22 के बजट में कॉलेज तो दे दी, लेकिन आज तक बजट भी अलॉट हो गया, हमने जमीन भी दे दी, लेकिन अभी तक बिल्डिंग का काम चालू नहीं हुआ। ये नमूना इस सरकार का है। वहां न कॉलेज लेक्चरर्स हैं, ना छात्रों के लिए बैठने के लिए कोई फर्नीचर है, तो ये नमूना है इस सरकार का। मैं पानी के मामले में जाऊं तो मेरा विधानसभा क्षेत्र राजस्थान प्रदेश के अंतिम छोर, आपके शेखावाटी से आता हूं। 4 विधानसभा हरियाणा प्रदेश की टच करती हैं। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना 2021-22 के बजट में घोषणा हो गई, बजट स्वीकृत हो गया, लेकिन बजट स्वीकृति के बाद मैंने पिछले सत्र में भी सरकार को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था और जलदाय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि हम 31 मई तक टेंडर कर देंगे, और अब अगला सत्र बजट सत्र चल रहा है। बड़ी शर्म की बात है, हमें कहते हुए भी सदन में शर्म आ रही है, और ये वाहवाही लूट रहे हैं। किस बात की वाहवाही लूट रहे हैं? मेरे यहाँ हजार फीट गहरा जाने के बाद भी पानी नहीं है। आने वाले समय में जो गर्मी में पेयजल की जो समस्या होगी वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आमजन जब सड़क पर आएगा तब सरकार का क्या हाल होगा, लेकिन सरकार का हाल तो अभी आपने जन आक्रोश यात्रा में देख लिया था। वो बहुत जल्दी सरकार तो जाने वाली है, लेकिन जितने दिन भी हो, कम से कम आपने बजट घोषणाएं, क्या ये बजट घोषणाएं होती हैं, मंत्री कुछ बोलता है, क्या झूठ का पुड़ंदा है? इसके ऊपर आप विचार करें, यही मैं आपसे आग्रह करता हूं। हमारे मंत्री जी बैठे हैं, चिकित्सा मंत्री जी, निश्चित रूप से बहुत भले आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमने कोविड काल में और सीएचसी मॉडल बनाने के लिए 1-1 करोड़ रुपए एक एमएलए से इन्होंने मांगे थे, हमने 1-1 करोड़ रुपए दे दिए। मेडिकल उपकरण हमने उपलब्ध करवा दिए, लेकिन वहां टेक्निकल स्टाफ नहीं है। उसकी वजह से आज वो जितने भी मेडिकल उपकरण हैं वो धूल फांक रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। और आज मैं कहना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो सीएचसी मॉडल सीएचसी इन्होंने घोषित की है, वहाँ मात्र 30 बेड हैं। वहाँ पंचायत समिति हेडक्वार्टर है, सब डिविजनल हेडक्वार्टर है, म्यूनसिपैलिटी हेडक्वार्टर है। मैंने कई बार 2 सत्रों में लगातार आग्रह कर दिया, लेकिन आज भी मेरे विधानसभा में 3 सीएचसी हैं, उन तीनों में 30-30 बेड से ज़्यादा बेड नहीं है। इसलिए गरीब आदमी कहाँ इलाज कराने जाएगा, ये भी मैं आपसे आग्रह करूँगा। और रही निःशुल्क दवाइयों की बात, तो आप देख रहे हो चिरंजीवी योजना में भी क्या हो रहा है। इन खामियों को ठीक करें तो ज़रा ठीक रहेगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि सरकार के कान के ऊपर कोई जूं भी रेंगेगी। अब आगे मैं आता हूं, बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है बिजली का। आप और हम सभापति जी शेखावाटी क्षेत्र से आते हैं। बिजली का मुद्दा अपने सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, और बिजली के क्षेत्र में हम बचपन से थे, तब से सुनते आए हैं, सरकारें कोई भी रही हैं, कहते थे कि हम इतनी बिजली बनाएंगे, हम आकाश से बिजली बनाएंगे, हम पाताल से बिजली बनाएंगे, हम हवा से बिजली बनाएंगे, और हमारे पास इतनी बिजली होगी, इतनी सरप्लस बिजली होगी कि हम अन्य प्रदेशों में उस बिजली को बेचने का काम करेंगे। आज भी बिजली कटौती के नाम पर
पूरे प्रदेश की जनता किस तरह से परेशान है, आज तक इन सरकारों से कुछ भी नहीं हुआ। मैं जहां तक समझता था कि आपकी सरकार इसमें कुछ करेगी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। और बूंद बूंद सिंचाई के नाम पर करोड़ों रुपए उन किसानों से ले लिए जिन किसानों ने बेचारों ने ब्याज के ऊपर पैसा लिया, उन्होंने महंगी मतलब ब्याज के ऊपर पैसा लेकर डिमांड नोटिस भराने का काम किया, आज तक उनको कनेक्शन देने का काम नहीं किया है। और जिन किसानों को पैसा दे दिया, वो किसान जो आपकी बूंद बूंद सिंचाई के जो बिल की जो रेट आएगी ना, वो नहीं भर पाएंगे। इसलिए उनको अगर राहत देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का किसान लाभान्वित होगा। और बिजली के मामले में जब आपने कह रखा है कि जब भी कोई किसान का ट्रांसफार्मर जलेगा उसको हम 72 घंटे में ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं मेरे क्षेत्र में तो 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। और मैं आपकी बजट घोषणा और कानून व्यवस्था, अब कानून व्यवस्था के बारे में मेरे पक्ष के विपक्ष के, अब पक्ष के लोग तो बड़ी वाहवाही कर रहे थे, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं निकलता है कानून व्यवस्था में हम नंबर 1 पे है ना, बलात्कार के मामले में नंबर 1 पे हम मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो व्यवस्था आपने दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास खुद ही गृह मंत्रालय है और इस प्रदेश में आज 1 नंबर पे अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में इस प्रदेश को ला रखा है। बड़ी शर्म की बात है, फिर भी पीठ थपथपा रहे हो। पता नहीं कहां से आप ऐसी सरकार, मैं तो चाहता हूं कि बहुत जल्द ये सरकार जाए और सुशासन आए, और इस कुशासन जो 4 साल से ऊपर का ये कुशासन और जंगल राज आज इस प्रदेश में है, वो निश्चित रूप से आज जनता आक्रोशित है। और मैं श्रीमान जी सड़क की बात करूं तो सड़क के मामले में हमें 10 करोड़ की सड़कें विधायकों को की अनुशंसा के ऊपर दी गई थी, लेकिन आज तक उन सड़कों को पता नहीं, हमसे तो कोई प्रस्ताव मांगे नहीं। और एक बार कलेक्टर साहब ने कहा कि आप कुछ प्रस्ताव दे दो, लेकिन हमने जो प्रस्ताव दिए वो सारे के सारे प्रस्ताव वो तो नहीं आए, पता ही नहीं दूसरे प्रस्ताव कहाँ से आ गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जब भी कोई सड़कें दे तो कम से कम आपस में भेदभाव नहीं हो। और मेरे क्षेत्र में जो सड़कों का हाल है वो मैंने पहले भी बजट में बोला है, अब भी मैं बता रहा हूँ कि पचेरी से बालोट जो हरियाणा बॉर्डर की सड़क है, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है 15 किलोमीटर की, उसको अति शीघ्र पूरा किया जाए, क्योंकि वहाँ अब भी धरने पे लोग बैठे हैं। दूसरी एक खांडवा से सांतोर, और वो भी नारनौल को टच करती है बॉर्डर को, वो सड़क अगर दी जाएगी तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र लाभान्वित होगा। लेकिन मेरे को लगता है कि मैं दोनों जिलों में सीकर और झुंझुनू में अकेला भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, इसलिए मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हो सकता है मेरे से आपको कोई दुश्मनी होगी, लेकिन जनता से दुश्मनी नहीं निकालें, ये मेरा आपसे आग्रह है। और श्रीमान जी, एक हमारे म्यूनसिपैलिटी है और छोटी सी म्यूनसिपैलिटी है, उसमें 10 दिन से ज्यादा कोई भी ईओ नहीं रहता। डेवलपमेंट कहां से होगा? और तो और कोई भी कर्मचारी होता है, एक एक कर्मचारी का आप रिकॉर्ड उठा के देखें, 15-15 बार स्थानांतरण होता है। तो स्थानांतरण का जो ये धंधा चल रहा है ना, जो जिसको अपन बता रहे हैं लघु उद्योग है क्या, मेरे को तो लगता है बहुत बड़ा उद्योग है। इसलिए इससे आप निजात दिलाएं। लेकिन मेरे को लगता है कि आपने अपनी सरकार बचाने के लिए इन लोगों को छूट दे रखी है। इस तरह की छूट अगर नहीं दें तो ठीक रहे, लेकिन सिवाय इसके आपने कुछ किया ही नहीं है। और बेरोजगारों के साथ जो अन्याय किया है, पहले तो किसानों का तो कर्जा माफ कर ही दिया आपने, और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर आपने बेरोजगारों को भत्ता ही दे ही दिया। और बेरोजगार लोगों को अभी आपने ताजा ताजा तोहफा दिया है। और राजस्थान प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पे पेपर लीक मामले में रहा है। बड़ी शर्म की बात है। और आप, मैं नहीं कहता, आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि पेपर लीक कहां से हुए हैं, कोई जादूगरी से हुए हैं क्या? तो ये बड़ी शर्म की बात है। और आपके ही
इस सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हम इतने जीत के आएंगे, एक फॉर्च्यूनर में जितने जीत बैठ के आते हैं ना उतने जीत के आएंगे। ये हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कहते। क्या हमने ही आपकी सरकार चलाने के लिए क्या हमने नकारा कहा था? क्या हमने निकम्मा कहा था? क्या हमने गद्दार कहा था? क्या हमने रगड़ाई के लिए कहा था? और तो और इस कांग्रेस में शायद कोरोना भी आ गया, ये तो हमने नहीं कहा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जनता देख रही है। और रही बात नंदीसाला की, आपने अपने बजट में शुरुआत में ही, शुरू का जब बजट पेश हुआ था तब कहा था कि हम हर पंचायत समिति हेडक्वार्टर के ऊपर नंदीसाला खोलेंगे। तो आपने वो नंदीसाला खोल ही दी है। सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, आपका आखिरी बजट है। ये भी अगर आप अब की बार भी अगर खोल दें तो मैं चाहूँगा कि बहुत बड़ी बात होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कृषि मंत्री जी का। उन्होंने हमारी मांग के ऊपर स्पेशल गिरदावरी, जो पाला पड़ा है ना किसानों में, उसके ऊपर स्पेशल गिरदावरी कराने का काम किया है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो गिरदावरी करवा रहे हो ना, उसमें इनको आप पाबंद करें। वो वहाँ के जो गिरदावर हैं, पटवारी हैं, 20 और 25% खराबा दिखा रहे हैं, लेकिन खराबा हुआ है 80% सरसों का खराबा हुआ है। सभापति जी, इसको भी आप ध्यान में लें। और मैं मांग करता हूँ सरकार से कि जो पाले से खराबा हुआ है तो किसानों को राहत देने के लिए 4 माह का बिल माफ करें। यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। आपने मेरे को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।